जय श्री राम लुधियानवीज़। लॉकडाउन की अगर हम बात करें तो हम सभी ने टीवी पर रामानंद सागर जी द्वारा लिखी गई रामायण को देखा था, जो कि पिक्चर के ज़रिए हमें राम जी के जीवन के बारे में हमें बताया गया था और हर एक पात्र से हमने बहुत कुछ सीखा था। कहा जाता है कि रामायण ना सिर्फ रामायण है, ना ही ये सिर्फ पढ़ने जोग है, देखने जोग है, बल्कि इससे जीवन की वो सीख हमें मिलती है कि हमें जीवन जीने का ढंग आ जाता है, जीवन पर इसका क्या प्रभाव होता है। ये हर किसी के मन में सवाल इस टाइम आ रहा होगा, तो मुझे भी चाहिए कि इसका जवाब आप सभी के सामने रखूँ। तो वीरेंद्र मित्तल जी मेरे साथ हैं, जो कि मेरे कई सवालों का जवाब देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। जय श्री राम। जय माता दी बेटे, जय माता दी, जय श्री राम। एमी के सभी दर्शकों को राम राम। हम सब कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए, ऐसी राम कृपा हो कि आपको भी सबको राम जी से प्यार हो जाए और आपके जीवन में भी आपको लगे यार ऐसा परिवर्तन हुआ है। ये कुछ मेरे कहने से या किसी के कहने से नहीं होता, केवल और केवल राम कृपा से ही होगा। लेकिन उस कृपा के लिए ना थोड़ा सा आप अपने मन में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए और सोचिए कि अपने आप को बार बार ना थोड़ा एनालाइज भी कीजिए कि हम कैसे हैं। जब आप ये सोचना शुरू कर देना हम कैसे हैं, फिर रामायण आपको ऐसे पात्र दिखाएगी, ऐसे चरित्र दिखाएगी, ऐसी बातें कहेगी कि आपका सुधार, आपकी इम्प्रूवमेंट, आप भी एक भगवान की तरफ चलने वाले ऐसे भक्त बन जाओगे जो कि बस शायद भगवान का ही दूसरा स्वरूप हो जाओगे, संतों का रूप हो जाओगे। जी, तो मतलब जीवन पे प्रभाव मैंने पूछा कि रामायण का क्या कुछ होता है या हो सकता है, और जिन्होंने देखा है तो हर किसी का नज़रिया अलग है। आपका क्या नज़रिया? राम जी के बारे में ना गोस्वामी तुलसीदास जी का जो नज़रिया है ना, वो कहते हैं राम कैसे हैं। पहले तो एक चौपाई में वो बोलते हैं, ऐसे राम दीन हितकारी, अति कोमल, करुणा निधान, बिनु कारण पर उपकारी। फिर किसी ने पूछा, तुलसी जी आपने राम जी को ही क्यों चुना? उन्होंने जवाब दिया कि राम जी का स्वभाव ही ऐसा है, खीजे तो सुरपुर दियो, रीझे तो दियो लंक, ये अंधा दुध सरकार है, तुलसी भजो निशंक। कि राम जी ने अगर किसी पे क्रोध भी किया है ना तब भी उसका कल्याण हुआ है, किसी से प्यार किया तब भी उसका कल्याण हुआ है। राम जी का स्वभाव ही ऐसा है कि जो भी उनके पास जाता है ना, आप समझ लो सोना हीरा ही बन जाता है। अच्छा, जो रामायण की हमने जितने भी पात्र और चरित्र देखे हैं, तो क्या मतलब लगता है कि कौन सा पात्र हम बन जाएंगे तो हमारा जीवन सुलभ हो जाएगा, हमें लाभ हो जाएगा? बहुत आपने अच्छा प्रश्न पूछा है बेटे। रामायण में यही एक हमें जब सुन ली ना, हमें सोचना चाहिए कि रामायण ने कोई हमारा सिर्फ ना आनंद नहीं हमें दिया, हमें एंटरटेनमेंट की चीज़ नहीं है। पहले सुन ली, रामायण के अंत में भी यही आता है कि आपने सुनने के बाद देखो तो सही आपके मन में रोग कैसे हैं। काम है, क्रोध है, अहंकार है, लोभ है। पहले तो आपने ये जो रोग है ना दिखने लग जाएं, क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, ये रोग हमें दिखते ही नहीं, दूसरों में दिखाई देते हैं, अपने में नहीं दिखाई देते जी। जब बुखार चढ़ता है तो हमें पता लग जाता है, लेकिन अपना लोभ, अपना क्रोध, अपना अहंकार हमें नज़र ही नहीं आता जी। जब रामायण पढ़ते हैं ना, रामायण के पात्रों को देखते हैं, तब हमें इस तरह के जो मन के रोग हैं हमें दिखने लग जाते हैं जी। जब दिखने लगेंगे ना तभी सोचेंगे इसका उपाय कैसे करें, इन रोगों को दूर कैसे करें और इनमें से बचने का क्या उपाय है जी। और मैं ये कह रही थी कि इसलिए शायद ये लिखी गई हैं कहावतें, बुरा ढूंढन जो मैं चला, बुरा मिलया ना कोई, जो दिल ढूंढा अपना उससे बुरा ना कोई। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि रामायण पढ़ देख ली, सुन ली, उसके बाद जब तक आप उसको अपनाने की बात नहीं ना करोगे। अब आपने एक बड़ा और सुंदर प्रश्न पूछा था कि हम कौन से पात्र बन सकते हैं जी। इसका भी ना एक संत ने इतना सुंदर जवाब दिया है कि अंदर रामायण में हजारों पात्र हैं। उसमें से आम लोग कहते हैं कि भरत चरित्र, हनुमान चरित्र बहुत ही पूजनीय हैं, भगवान राम जैसे ही ये चरित्र है। अगर आप उस जैसे हो तो हम भी आपको पूज लेंगे।
क्या प्रॉब्लम है। सपोज आप ऐसे नहीं हो, आप समझ लो इतने योग, आप सीता जी की सखी बन सकते हो, राम जी के दोस्त बन सकते हो, लेकिन जो भी संबंध बनाना वो राम जी से जुड़ेगा ना, या सीता अम्बा से जुड़ेगा, आपका कल्याण होना निश्चित ही है। अब आगे आ जाता है कि चलो आप बहुत अच्छे इंसान भी नहीं हो, आप एनिमल स्टाइल लाइफ जी रहे हो, खा लिया पी लिया सो लिया, फिर क्या हो गया, आप अपने आप को बंदर ही समझ लो, राम जी का भेड़िया या रीछ ही समझ लो। आप तभी ना राम जी की जब यात्रा है ना, लड़ाई, उसमें शामिल हो जाओ, चाहे बांदर बन के हो जाओ। अगर आप गऊ बन जाओगे तो कृष्ण जी की कथा में शामिल हो जाना, वो आपको चराने ले जाएंगे, लेकिन रहो इनके साथ में ही। इसका एंड तो ना उस संत ने इतना सुंदर किया है, आप समझ लो आप देवता भी नहीं हो, इंसान भी नहीं हो अच्छे, कहना चलो फिर राक्षस हो गए, कहना फिर भी क्या हो गया, क्योंकि जैसे हो ना बनना तो उसी तरह का पड़ेगा। कोई भगवान आपकी सारी बातें जानते हैं, कहना सपोज कर लो आपने बहुत ही बुराइयाँ हैं, कोई बात नहीं, जैसे हो ना उसी तरह भगवान को भेंट कर दो, आप रावण की सेना में चले जाओ। लेकिन एक बात सोचो कि आप राम जी से लड़ रहे हो और हर समय उनके दर्शन कर रहे हो, फिर भी आपका कल्याण निश्चित है। कहना पात्र वही बनो जो आप हो, भगवान के आगे ना बनावट तो चलने वाली नहीं है, झूठ भी नहीं चलने वाला, जैसे वो बन के राम जी से जुड़ जाओ बस। और आगे अगले क्रम में हम रामायण शुरू कर देंगे। ठीक है बेटे, मैं पूरा प्रयास करूँगा। देखो सबसे पहले ना राम कथा भगवान शिव ने के मन में थी, उन्होंने पार्वती जी ने जब आग्रह किया ना उनको सुनाई। उस समय एक कौआ भी पेड़ पे था, उसने भी ये कथा सुनी। फिर वो काकमुंडी जी बने, जिनकी कथा सुनने के लिए गरुड़ जी आए, अनेक पक्षी आए और अनेक ऋषि आते थे। काकमुंडी जी का जीवन ना एक बड़ा ही अद्भुत जीवन है। वो कहते थे कि बार बार जब राम जन्म देते हैं, मैं उनके साथ कौआ बनकर बाल रूप में खेलने जाता हूँ, फिर आकर कथा करनी शुरू कर देता हूँ। काकमुंडी जी जन्मों जन्म तक रहे कि उनको ऐसा वरदान मिला था। काकमुंडी जी कथा के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, अनेकों संत हुए हैं जिन्होंने कथा की। मुझे तो बस गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण से ही ज़्यादा प्यार है, उनकी विनय पत्रिका से बहुत प्यार है। मुझे जो थोड़ा बहुत मुझे राम किंकर जी महाराज के आशीर्वाद से सीखा है, उसकी बातें आपसे करने का प्रयास करूँगा। मुझे तो लगा है कि मेरे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है, मैं खुश रहने लग गया हूँ, कभी मुझे कमी नहीं महसूस होती। ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड। भगवान करे आपको मेरे से या मेरे से ज़्यादा फ़ायदा हो, ऐसा प्रयास होगा, लेकिन ये होगा सिर्फ भगवत कृपा से। और आशा करते हैं कि आप सभी के जीवन पर रामायण और रामचरितमानस का ऐसा प्रभाव पड़े कि आपका जीवन सुलभ हो जाए और परमात्मा आपको मिल जाए। और आपके अच्छे सेहत की कामना करते हैं और नवरात्रि की शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद करते हैं एमी लुधियाना देखने के लिए। और इसी तरह से आप जुड़े रहें एमी लुधियाना के साथ। अनुग्रह है हमारा कि रामचरितमानस और रामायण से जुड़ी और जानकारियों के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार भी साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।